धर्म तो सब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, धर्म तो सभी करते हैं। लेकिन भगवान व्यास कहते हैं कुछ कुछ लोगों के पास प्रोज्जित धर्म होता है, और कल्याण उनका है जिनके पास प्रोज्जित धर्म है। प्रोज्जित धर्म क्या है? सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज को पूछा प्रोज्जित धर्म क्या है, तो कहा अत्र भागवते परोत्कर्षेण शीलानाम सताम फल इच्छा रहिता केवल ईश्वर आराधनम लक्षणा परमो धर्म निरूप्यते। जिसमें जिसमें सिर्फ परमात्मा को ही प्राप्ति की कामना होती है, केवल ईश्वर आराधन लक्षणा परमो धर्म निरूप्यते, सिर्फ उसमें भगवान की आराधना ही होती है। सताम फलिर इच्छा रहित, जिसमें भक्त किसी भी प्रकार की फल की इच्छा नहीं रखता, जिस किए गए सदकर्म में किसी भी प्रकार की मांग नहीं होती, उसी को प्रोज्जित धर्म कहते हैं। नहीं तो 10 पैसा की अगरबत्ती जला करके लोग लाखों की संपदा भगवान से मांगते हैं। इसमें भागवत जी ने इसको निषेध किया, प्रोज्जित धर्म को स्वीकार करो। प्रोज्जित धर्म क्या है? अतः भागवते परोत उत्कर्ष सहनशीला नाम, कोई व्यक्ति अपमान भी कर ले उसको हम सहन कर लें, ये प्रोज्जित धर्म है। कोई गाली भी दे दे आशीर्वाद समझ लें, प्रोज्जित धर्म है। सताम फल इच्छा रहे तो केवल ईश्वर आराधना लक्षणम, सिर्फ भगवत आराधना ही उसका लक्ष्य है, इसके अलावा वो और कुछ मांगता नहीं है। ये ही भैया प्रोज्जित धर्म है। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद को पूरा सुनने से पहले इधर देखें, आपको प्यास लगी होगी, 15 मिनट और आपकी लूंगा। कथा 5 बजे तक चलेगी, 20 मिनट का बीच में विराम होगा, तब तक आप जल पानी से निवृत्त होते हुए और फिर अपनी जगह पर आके बैठ जाइए। कथा में बहुत आनंद आवेगा। शुरुआत है, कथा का दूसरा दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे कथा में आनंद का सागर उमड़ेगा। तो पूछा गया प्रोज्जित धर्म का, तब भागवते प्रोत्कर्षेण शीलानाम सताम फल इच्छा रहिता केवल ईश्वर आराधन लक्षण, सिर्फ परमात्मा को प्रसन्न करना ही उसका स्वभाव है, जिसमें वो कुछ नहीं मांगता। रामायण में एक ऐसा बंदा है जिसके पास प्रोज्जित धर्म है, उनका नाम है श्री भरत जी महाराज, जो प्रयाग की धरा पर कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। वो तो बंदा 4 पुरुषार्थ में से कोई पुरुषार्थ भी नहीं मांगता। वो कहता है सीता राम चरण रति मोरे, हे परमात्मा अनुदिन दिन रोज द्वितीया के चंद्रमा की तरह तुम्हारे चरणों में रति, मेरा स्नेह मेरा प्रेम बढ़ता रहे, बस यह मुझे दे दीजिए। पूज्य राम सुखदास जी महाराज इतना महान संत हुआ, प्रोज्जित धर्म के ऊपर उनका बड़ा व्याख्यान हुआ। वो तो कभी किसी से कुछ मांगा नहीं इस महापुरुष ने। वो तो कहता था हे नाथ मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। जहां ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता और बिना फल की इच्छा से भगवती आराधना की जाती है, और एक भगवत भक्त के 14 जिसके जो लक्षण हैं उनकी वह पूर्ति करता है। परमो धर्मो निरूप्यते, उसका सुंदर सा रूप उसका धर्म है। परमार्थ भूतम वस्तु चात्र वैधम किम भूतम वस्तु शिवदम तापत्रय नाशकम। और जब व्यक्ति के जीवन में प्रोज्जित धर्म चल करके आता है तब उसके ताप प्रताप और संताप राग द्वेष सब दूर हो जाते हैं। श्रोतो इच्छाद्वितक क्षण हृदय न वरुध्यते, भगवान की कथाएं सुनने के लिए जो तड़फता रहता है यही उसका प्रोज्जित धर्म है। निर्मस्राणाम सतामितम विशेषो वैष्णव निवंदे अत्र मिश्राणाम सतामिक्ताम तस्मा स्मराम अपिशंति संति इत सिद्धम। महापुरुषों का संग पा करके कभी भी उसके हृदय में रागता द्वेषता चल करके नहीं आई, कभी किसी के साथ उसका मत्सर नहीं हुआ। भैया यही जीवन का प्रोज्जित धर्म है। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमें परम प्रोज्जित धर्म देती है, जहां व्यक्ति मरने के बाद मरता नहीं है। ये आनंद की बात देखो, वो मरने के बाद भी नहीं मरता। क्या होता है? मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। उसकी अच्छाइयाँ और उसका जो अध्यात्म का उत्थान है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भागवत जी की कथा अमर कर देती है। परीक्षित राजा मरने के बाद भी नहीं मरे, आज जिंदे हैं, उनका कितना नाम लिया जाता है। ये भागवत की कृपा ही तो हुई है। गली गली गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले में कथा भागवत की होती है। भागवत की कथा हो और परीक्षित का नाम न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भागवत की कथा तो मरने के बाद भी अमर कर देती है। और वर्णन किया गया है ग्रंथों में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, वर्णन है, ये जीव का जब तक धरती पर नाम चलता है तब तक सूक्ष्म शरीर से वह भगवान के चरणों में रहता है। तो व्यक्ति को प्रोज्जित धर्म के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। बड़ा अद्भुत श्लोक भागवत जी।